स्टूडेंट्स, आपने बेटा साइंस में देखा था ओम्स लॉ और हाउ वी एक्सपेरिमेंटली प्रूव द ओम्स लॉ। उसके हम बात करते बेटा, उसके बाद है आपका रजिस्टिविटी। तो मैंने कहा था कि जो आपके पास रजिस्टेंस है आपके पास वो डिपेंड कर रहा है चार फैक्टरों पर। तो पहले बात करते हैं, हमने कहा था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी आर प्रोपोर्शनल है एल के। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बेटा आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, ये आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव आर प्रोपोर्शनल टू L/e। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो हम यूज करेंगे रो। रो मतलब रजिस्टिविटी का अकॉर्डिंग है इंटू में L/e। बेटा यहां से रो निकालेंगे तो आपका जो एरिया है वो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में रजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, नीचे आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो बेटा आपके पास यदि लेंथ यानी आपके पास ये तो लेंथ होगी और इसकी जो ऐसा यूनिट मीटर होती है और ये एरिया है, इसके मीटर स्क्वायर हो गया बेटा आपका। तो एक लेंथ कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो इसका मतलब यहां पर एक लेंथ बच गई। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी है उसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी आपके पास ओम मीटर, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपकी एक लेंथ बची हुई है और ये आपके पास क्या है, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की आपके पास ओम होती है, तो जो रजिस्टिविटी है उसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, ओम मीटर होगी बेटा। इफ लेंथ आपके पास 1 मीटर है किसी कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, देन रजिस्टिविटी क्या बराबर होगी आपके पास, रजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। क्या कहेंगे कि रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ ए सब्सटेंस ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। उस केस में जो आपके पास रजिस्टिविटी है यानी जो आपके पास प्रतिरोधकता है वो उसकी रजिस्टेंस के बराबर होगी। तो हमने रजिस्टिविटी देखी बेटा, रजिस्टिविटी की यूनिट देखी, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। और यदि आपके पास कोई आपके पास कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जो एरिया है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर है, उस केस में रजिस्टिविटी है वो उसके रजिस्टेंस के इक्वल होगी बेटा आपका। अब जो आपके पास अलॉय है ना, जो मिश्र धातु हैं उनकी रजिस्टिविटी ज्यादा होती है कि जो आपके पास वाई द निक्रोम वायर यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन्स, यानी जो आपका हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया आपका, उसमें आप निक्रोम जो आपका अलॉय है उसका यूज क्यों करते हैं। तो इसका रीजन बेटा पहला क्या है कि जो आपके पास अलॉय हैं हैव हाई रजिस्टिविटी एंड अलॉय डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर। तो जो हम निक्रोम यूज कर रहे हैं इस आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, तो उसमें देखेंगे कि जो आपका निक्रोम का यूज हुआ है, तो निक्रोम आपके पास एक मिश्र धातु है यानी अलॉय है ये जिसकी रजिस्टिविटी कुछ ज्यादा है और अधिक टेम्परेचर के ऊपर, अधिक तापमान पर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसलिए जो आपका निक्रोम जो आपके जो मिश्र धातु है उसका यूज करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। उसके बाद बेटा आपके पास कि जो आपके पास डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट के फॉर द डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, और एक आपका एडवांटेज है किसके, पैरेलल सर्किट के इन द डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, यानी डोमेस्टिक वायरिंग में जो सीरीज सर्किट के क्या डिसएडवांटेज, क्या उसकी नुकसान है। पहला नुकसान बेटा ये है इन सीरीज सर्किट when any electric appliance stop working due to some defect, then
other electric appliance also stop working. Second बेटा आपका in series circuit all electric appliance have not switch on or off separately. तीसरा बेटा आपके पास इन सीरीज सर्किट में क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट. चौथा बेटा आपका इन सीरीज सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट इज हाई, देन लो इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाई इन द सर्किट. तो ये आपके पास बेटा डिसएडवांटेज होगी किसके, सीरीज सर्किट की. अब आपके पास एडवांटेज है ऑफ द पैरेलल सर्किट. पैरेलल सर्किट में क्या होता है बेटा आपका, इन पैरेलल सर्किट व्हेन एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट बट अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क नॉर्मली. सेकंड बेटा आपके पास इन पैरेलल सर्किट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्विच ऑन ऑफ सेपरेटली. तीसरा बेटा आपके पास इन पैरेलल सर्किट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्ट. चौथा बेटा आपके पास इन पैरेलल सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट इज reduced, then the current supply from the powerful then the current supply from the power या current increase in the या from the power supply. यदि रेजिस्टेंस आपके पावर सप्लाई से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पास क्या होगा, हाई होगा बेटा. तो ये आपके पास एडवांटेज है किसके, पैरेलल सर्किट की, और डिसएडवांटेज है किसके, सीरीज सर्किट की.